एक औरत जो कि काम की तलाश में गांव से शहर चली जाती है, 16 किलोमीटर दूर। वह वहां जाती है और एक ठेकेदार से मिलती है और वहां पर मजदूरी करना शुरू कर देती है। वह वहां मजदूरी करती है क्योंकि उसकी मजबूरी थी। ठेकेदार से वह अपनी सारी आप बीती बताती है। ठेकेदार भी भावुक हो जाता है और उसे काम पर रख लेता है। सुबह से शाम हो जाती है। शाम होने के बाद ठेकेदार सभी को उनके काम की जो भी तनख्वाह दिहाड़ी बन रही थी वह उन्हें दे देता है। 600-700 रुपए उन लोगों के बन पा रहे थे। जब वह उस लेडीज को देता है तो वह कहती है कि साहब आप मुझे पैसे मत दीजिए, मुझे कुछ खाने के लिए ला दीजिए, मेरा पेट भर जाएगा और इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। और वह कहती है कि मेरा गांव बहुत दूर है, मैं वहां कैसे जाऊंगी, आने जाने का बहुत खर्चा हो जाएगा, इसीलिए आप जिस जो घर हमारा बन रहा है इसी के अंदर आप मुझे रहने दीजिए, यहीं पर मैं खाना बनाकर खाकर सो जाऊंगी और सुबह फिर से काम पर लग जाऊंगी। जो वह ठेकेदार था वह ये सब कुछ सुनता है। उसी के थ्रू वह बिल्डिंग तैयार की जा रही थी, ठेके में ले रखी थी। ठेकेदार उसकी जो की हालत थी उसे देख नहीं पाता और वहीं पर उसने एक रूम ले रखा था। वह उसे वहां पर लेकर जाता है और उसे कुछ खाने के लिए बनाने के लिए देता है और कहता है कि तुम ये पैसे अपने रखो, मेरे लिए भी बना देना और अपने लिए भी बना लो। वह खाना बना लेती है। बनाने के बाद वह कहती है कि साहब पहले आप खा लीजिए। वह कहता है कि नहीं, मुझे लगता है इस खाने की मुझसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है। वह कहती है कि नहीं साहब, आपका खाना है, आपको पहले खाना चाहिए। फिर भी वह नहीं मानती, कहती है कि नहीं साहब पहले आप खा लीजिए, आपका जो ये है जो एहसान है यह मैं कभी नहीं उतार पाऊंगी, कभी नहीं भूल पाऊंगी। यह सुनने के बाद वह कहता है कि कोई बात नहीं, चलो हम दोनों साथ खा लेते हैं। दोनों साथ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सर्दियों का टाइम चल रहा था, फरवरी का महीना था, सर्दी थी, इसीलिए उसके पास एक ही रजाई थी और एक ही चारपाई थी। वह उसे कहता है कि चलो तुम सो जाओ, मैं यूं ही यहाँ बैठकर गुजारा कर लूंगा, रात काट लूंगा। वह कहती है कि नहीं साहिब, घर आपका है, आप बाहर क्यों गुजारा करोगे। फिर वह कहता है कि कोई बात नहीं। जो ठेकेदार था फिर उसे बड़े ही अच्छे से समझाता है और कहता है कि तुमने पूरे दिन मेहनत की है, मजदूरी की है, तुम्हारी थकी हुई हो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। वह कहते हैं कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, एक तरफ आप बैठ जाइए, एक तरफ हम बैठ जाते हैं। दोनों दोनों तरफ अपने पैरों को रिजाई में डालकर बैठ जाते हैं। बहुत से देर बातचीत चलती है और धीरे धीरे वे दोनों न जाने कब एक दूसरे के पास सो जाते हैं। जितनी ज्यादा रात होती है उतना ज्यादा सर्दी होना संभव है। सर्दी के अंदर वह एक दूसरे कितने करीब आ जाते हैं कि उन लोगों को नहीं पता होता कि उनके बीच में क्या होता है और क्या नहीं। तो वह दोनों की हालात कुछ ऐसी थी कि उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि रात के बीच कुछ हुआ है उन दोनों के बीच, लेकिन कोई किसी से कुछ नहीं कहता। दोनों एक दूसरे के साथ फिर से जाते हैं काम पर और ठेकेदार अपना काम जारी कर देता है और जो वह लड़की थी, औरत थी, वह भी अपनी मजदूरी करना शुरू कर देती है। अब वह दोनों जब शाम को घर आते हैं तो जो ठेकेदार था वह एक चारपाई और ले आया था। अब उन दोनों की अलग अलग चारपाई हो गई थी। डेली रूटीन में ऐसा ही चलता आ रहा था। 15 दिन बीत जाते हैं। 15 दिन बीत जाने के बाद वह उससे पूछता है कि आप इतनी कम उम्र में यूं काम क्यों करते फिर रहे हो, आपके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, आखिरकार क्या हुआ। ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता, क्या आपका पति कुछ काम नहीं करता। वह कहती है कि नहीं, मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, उनको ब्लड कैंसर थी,
और मेरी जो जमीन थी, जायदाद थी, घर बार जो भी कुछ था, मैंने सब कुछ उनके इलाज में लगा दिया और वह फिर भी नहीं बच पाए। और आज मेरी हालत ऐसी है। मेरे जो घर वाले हैं, आसपास के रिश्तेदार हैं, सभी ने मेरे से नाता तोड़ दिया है। और आखिरकार मैं कितने दिन दूसरों के घर में रहकर रोटी खाऊंगी, उनके ऊपर बोझ बनूंगी। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कहीं बाहर जाकर कमाना शुरू कर दूं। गांव के अंदर तो लोग मुझे यूं ही नहीं जीने देते, काम तो कोई देना बहुत दूर की बात है। और फिर आजकल जब कोई लोग काम देते हैं तो दोस्तों वह लोग कुछ ना कुछ उससे अपना स्वार्थ काटने के लिए उसे काम देते हैं। आजकल लोगों की निगाहें बहुत खराब होती हैं। हर एक इंसान ऐसा सोचता है कि यह इसका पति नहीं है तो इसे क्यों ना पा लिया जाए, इसका मजबूरी का फायदा उठा लिया जाए। यह सब कुछ वह बताती है और रोती रहती है। ठेकेदार कहता है कि कोई बात नहीं, तुम रो मत। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं, एक दूसरे के साथ वह दोनों घुल मिल जाते हैं, हर एक बात डिस्कस करते हैं। अब जो वह लड़की थी वह ठेकेदार से पूछती है कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। तो वह कहता है कि नहीं, मैंने भी शादी की थी, मेरी पत्नी मेरे ही दोस्त के साथ भाग गई और उसके बाद अब मैंने कोई शादी वादी नहीं की है। यह सुनने के बाद अब वह कहती है कि अच्छा ठीक है। वह कहता है कि क्यों, आपने ऐसा क्यों पूछा। तो कहती है कि नहीं, आपने मेरे बारे में सब कुछ जाना है तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपसे पूछ लूं कि आपकी उम्र हो रही है, आपने शादी की है नहीं की है, और की है तो आपके बच्चे और आपकी पत्नी कहाँ रहते हैं। तो कहता है कि नहीं, शादी की थी लेकिन मेरी पत्नी 1 महीने ही मेरे घर रुकी थी और फिर वह मुझे धोखा देकर भाग गई। कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, हर एक इंसान का पास्ट होता है, उसे भूल जाना ही एक शाबाशी है। एक दिन जो ठेकेदार था वह उसे कहता है कि क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। लड़की पहले तो घबरा जाती है लेकिन उसे एक रात का समय दिया जाता है। वह सोच समझ कर फैसला लेती है और वह एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। शादी के बाद अब वह ठेकेदार है और वह जो लड़की जो मजदूर का काम करती थी, दिहाड़ी लेकर अपना गुजारा कर रही थी, वह ठेकेदारनी बन जाती है। सारा कारोबार अब वही संभालती है क्योंकि उसने एमएससी कर रखी थी। वो तो उसके हालात बहुत कमजोर थे जिसकी वजह से उसने यह काम चुना। क्योंकि जब हालात खराब होते हैं तो इंसान को न जाने क्या क्या करने की मजबूरी नौबत आ जाती है। यह हर एक इंसान जानता है, इसमें कोई झूठ नहीं है कि मजबूरी और हालात हमसे कुछ भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यह रही इस ठेकेदार और ठेकेदारनी की कहानी। आप लोगों को इन दोनों की कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।